नमस्कार साथियों। मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं एक LIC अभिकर्ता हूं और आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं LIC के एंडाउनमेंट प्लान्स और उनमें से एक प्लान है जिसका नाम है बीमा ज्योति टेबल और प्लान नंबर 869। चलिए डिस्कस करते हैं साथियों। इस प्लान का नाम है बीमा ज्योति और इस प्लान और इसका टेबल नंबर है 860। इस प्लान के फ़ीचर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो इस प्लान का पहला फ़ीचर यह है कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है, कि मतलब आप इसमें जो प्रीमियम भरेंगे वो एक लिमिटेड पीरियड तक भरेंगे। आपको टोटल पॉलिसी टर्म में, जैसे टोटल पॉलिसी टर्म में एक तरीका यह होता है कि पॉलिसी टर्म में आपको पूरे पॉलिसी टर्म आपको प्रीमियम भरना पड़ता है, उसके बाद मैच्योरिटी होती है। लेकिन लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में आपको एक लिमिटेड टर्म तक आपको पैसा भरना होगा, उसके आगे आपको पैसा भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पॉलिसी टर्म पूरा हो जाने के बाद आपको एक बहुत अच्छी सी मैच्योरिटी मिल जाएगी। इस लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है। साथ ही के साथ इस प्लान में आपको गारंटेड एडिशन इस प्लान में आपको गारंटेड एडिशन प्रोवाइड किया जा रहा है। LIC के जितने भी प्लान्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे जब भी आप अपना जितने साल तक के लिए आप पॉलिसी लेते हैं जितने साल तक के लिए आपकी पॉलिसी होती है उतने साल तक आप प्रीमियम भरते हैं। उस प्रीमियम के साथ साथ बोनस एडिशन होता रहता है। लेकिन जो बोनस एडिशन होता है हर साल वो ऊपर नीचे रहता है, काइंड ऑफ फ्लक्चुएट होता रहता है, एक प्रकार से फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इस वजह से आपने देखा होगा जितनी भी बोनस रिगार्डेड पॉलिसीज़ होती हैं उसमें आपका जो भी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस होता है वो सम अजॉर्ट से ज़्यादा भी हो सकता है, सम अजॉर्ट से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इस केस में यह है कि गारंटेड एडिशन है। गारंटेड एडिशन में यह होगा कि जैसे बोनसेस के केस में बोनस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन गारंटेड एडिशन में जितना आप प्रीमियम दोगे तो कुछ जितने का भी गारंटेड एडिशन आपके 1000 रुपये सम अजॉर्ट पर होता रहेगा। मैं आपको इसको आगे डिस्कस करूँगा। पहले मैं आपके साथ एलिजिबिलिटी एंड रेस्ट्रिक्शन डिस्कस कर लेता हूँ। मिनिमम एज इस पॉलिसी को लेने की है 90 डेज़ और मैक्सिमम एज है 60 ईयर्स। जो व्यक्ति 90 दिन से लेकर 60 साल तक के बीच में है वह इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और पॉलिसी टर्म जो है 15 से 20 साल है, यानी कि ये पॉलिसी का पीरियड 15 से 20 साल तक है। 15 से लेकर 20 साल तक के बीच में आपको जो भी पॉलिसी टर्म लेनी हो वो आप ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे आपको 15 लेनी हो, 16, 17, 18, 19, 20। अब प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करेंगे। प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो आपको इसमें 5 साल पॉलिसी टर्म में से माइनस करके दिखा रखा है, यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म इज इक्वल टू पॉलिसी टर्म माइनस 5 ईयर्स। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर पॉलिसी टर्म 15 साल है तो प्रीमियम पेइंग टर्म जो होगा आपका 10 साल होगा, यानी कि आपको एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट, यही की जो बात मैंने आपसे शुरू में बोली थी उसका जो मीनिंग है वो इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर पॉलिसी टर्म 15 साल है तो प्रीमियम पेइंग टर्म जो निकलेगा वो 10 साल निकलेगा, यानी और 5 साल का आपको एक प्रकार से 5 साल के लिए आपको अगले प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल आपको बिल्कुल आराम से आपको कोई प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है और जैसे ही पॉलिसी टर्म पूरा हो जाएगा आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। मिनिमम सम अजॉर्ड इस पॉलिसी में आप 1 लाख रुपये से शुरू कर 1 लाख रुपये से है। मैक्सिमम सम अजॉर्ड की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम मैच्योरिटी एज है 18 साल और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 75 साल। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे एक 58 साल का व्यक्ति है और उसने 20 साल तक के लिए अगर पॉलिसी टर्म लेता है तो ये एलिजिबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैच्योरिटी 78 साल में होगी। और अगर यही व्यक्ति सेम एज में पॉलिसी टर्म 17 साल के लिए लेता है तो मैच्योरिटी में एज उसकी 75 साल होगी, तो उसको पॉलिसी की मैच्योरिटी मिल जाएगी। अब मैं आपको फ्रेंड्स एक बहुत ही एग्जांपल के माध्यम से मैं इस पॉलिसी को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें ये जो एक एग्जांपल लिया है कि एक पॉलिसी होल्डर है मिस्टर एक्स, उनकी एज है 20 ईयर्स। पॉलिसी उन्होंने ली 20 साल के लिए, उनको पॉलिसी मिल गई।
20 साल के लिए पॉलिसी हुई तो ऑब्वियस सी बात है एज प्लस पॉलिसी टर्म इज इक्वल टू मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी कब मिलेगी? 40 साल में। प्रीमियम पेइंग टर्म आप देख सकते हैं कि प्रीमियम पेइंग टर्म को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था पॉलिसी टर्म में से 5 साल को माइनस कर दो तो जो भी बचेगा वो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा। तो 15 साल मिस्टर एक्स जो पॉलिसी होल्डर है उनको पॉलिसी का प्रीमियम भरना पड़ेगा, और अगले 5 और पॉलिसी टर्म है 20 साल, तो यानी कि 15 साल वो पॉलिसी का प्रीमियम भरेंगे और अगले 5 साल तक उनको प्रीमियम भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही 40 साल के हो जाएंगे और उनकी पॉलिसी टर्म के 20 साल पूरे हो जाएंगे, उनको उनकी पॉलिसी का मैच्योरिटी मिल जाएगा। उन्होंने जो रिस्क कवर लिया है, सम अश्योर्ड लिया है या लाइफ कवर लिया है, वो 10 लाख रुपए का लिया है, और वो ईयरली जो प्रीमियम अप्रॉक्स भर रहे हैं वो 81,880 रुपीज़ है। यानी कि 15 साल तक ईयरली वो 81,880 रुपीज़ को भरेंगे एज अ प्रीमियम। और आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करके 81,880 इंटू 15 इज इक्वल टू 12,28,200 रुपीज़, ये 15 साल तक उन्होंने जो प्रीमियम दिया है उसकी वैल्यू निकल के आई है कि 15 साल की 20 साल की पॉलिसी में 10 लाख का रिस्क कवर लिया, और साथ ही के साथ 15 साल तक उन्होंने 12,28,000 रुपये भरे। और फिर उसके बाद 35 साल यानी 15 साल जब पूरे हो गए तो अगले 5 साल थे उसमें उनको किसी भी प्रकार के पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और 40वें एट द एज ऑफ 40 ही विल गेट मैच्योरिटी। 5 साल उनको किसी भी प्रकार का प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है। 40 की एज में उनको उनकी पॉलिसी की मैच्योरिटी मिलेगी। मैच्योरिटी का जो फॉर्मूला है वो है सम अश्योर्ड, जितने का लाइफ कवर रिस्क कवर लिया है, प्लस इस पॉलिसी में जो एक फीचर ऐड हुआ है गारंटेड एडिशन। पॉलिसी में आप अपने प्रीमियम का पेमेंट मोड चूज़ कर सकते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। आपको जो भी आपको सही लगे आप ले सकते हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल हो। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको पहले ही बोला था कि बोनस एडिशन इस पॉलिसी में नहीं है, गारंटेड एडिशन है। तो यहाँ पर मैंने एक नोट सा बना रखा है। इस नोट से आपको यही समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर हज़ार रुपये सम अश्योर्ड ईयरली 1000 सम अश्योर्ड पर 50 रुपये का गारंटेड एडिशन हो रहा है, तो हमारे पॉलिसी होल्डर मिस्टर एक्स ने 10 लाख की पॉलिसी ऑप्ट करी है। तो ये लिखा है कि गारंटेड एडिशन कैसे होगा। प्रोसीजर ये है कि 50 रुपये का गारंटेड एडिशन हो रहा है 1000 रुपये सम अश्योर्ड ईयरली में। तो 1 लाख सम अश्योर्ड में कितने का गारंटेड एडिशन होगा? 1 लाख है तो 1000 में कितना हो रहा है? 50। तो 1 लाख में कितना होगा? 5000 का गारंटेड एडिशन। 10 लाख में सम अश्योर्ड पे गारंटेड एडिशन कितना होगा? 50,000 का। और पॉलिसी टर्म है 20 साल की, और 20 साल की पॉलिसी टर्म है और 50,000 का हर साल गारंटेड एडिशन हो रहा है। तो 50,000 को आप पॉलिसी टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, तो इस पॉलिसी में उनको टोटल 10 लाख रुपए का गारंटेड एडिशन पार्टी को मिलेगा। और पॉलिसी की जो मैच्योरिटी वैल्यू आएगी वो आएगी 20 लाख रुपये, जिसमें 10 लाख का रिस्क कवर है, 10 लाख का गारंटेड एडिशन है। साथ ही के साथ ही भगवान ऐसा ना करे कि मिस्टर पॉलिसी होल्डर एब्सेंट हो जाते हैं। इन केस ऑफ डेथ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इन केस ऑफ डेथ अगर मिस्टर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एट द एज ऑफ 30 उनकी पॉलिसी मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, तो जो डेथ बेनिफिट है वो पार्टी के नॉमिनी को जो मिलेगा वो होगा जितने का रिस्क कवर लिया था, साथ ही जहाँ जितने साल तक पॉलिसी भरी थी वहाँ तक उनका जो गारंटेड एडिशन बनता है वहाँ तक की वैल्यू उनको एज अ डेथ बेनिफिट पे करी जाएगी। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल दिखा हुआ है, डेथ बेनिफिट का फॉर्मूला है सम अश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जब डेथ बेनिफिट कैलकुलेट किया जाएगा तो उसमें सबसे पहले सम अश्योर्ड का कैलकुलेशन होगा, जिसमें दो कंडीशन डाली गई हैं, या तो 125% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड या 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम। इन दोनों की वैल्यू में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो सम अश्योर्ड पार्टी के नॉमिनी को पे किया जाएगा एज अ डेथ बेनिफिट। तो आप देख सकते हैं कि 125% अगर हम करें बेसिक सम अश्योर्ड का तो 12,50,000 रुपये होता है। एनुअलाइज्ड प्रीमियम 7 टाइम्स करें तो 81,880 रुपीज़ ईयरली ये भर रहे थे, और अगर इसका 7 टाइम्स हम एनुअलाइज्ड करें यानी कि इसका 7 गुना करें तो 5,73,160 रुपीज़ है। तो इन दो कंडीशंस में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी
उसको एज अ बेसिक सम अश्योर्ड लिया जाएगा, एज अ डेथ बेनिफिट में सम अश्योर्ड दिया जाएगा। तो 12,50,000 जो इसमें दिखा रखा, 12,50,000 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो पार्टी के नॉमिनी को सम अश्योर्ड 12,50,000 रुपये का मिलेगा। गारंटीड एडिशन पॉलिसी के 10 साल पूरे हो गए। अगर आप देखें पॉलिसी टर्म 20 साल की थी और जो पार्टी है उसकी डेथ एट द एज ऑफ 30 हुई है, यानी पॉलिसी के उन्होंने 10 साल प्रीमियम भरा है। तो जो 50,000 रुपये का गारंटेड एडिशन हुआ 10 साल में, तो हम 50,000 को मल्टीप्लाई अगर 10 साल से करें तो आ जाएगा 5 लाख, और 12,50,000 को 5 लाख से प्लस कर दीजिए तो 17,50,000 रुपये एज अ नॉर्मल डेथ पार्टी के नॉमिनी को एज अ डेथ बेनिफिट मिलेगा। बट इन केस ऑफ एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, एक राइडर हम पॉलिसीज़ में राइडर का पॉलिसी में राइडर्स को प्रोवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं कि एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर अगर आपने ऑप्ट किया है तो इसमें क्या होगा कि आपको पार्टी की अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो नॉमिनी को एडिशनल 10 लाख रुपीज़ भी और दिए जाएंगे। मींस इसका मतलब ये है कि अगर पार्टी की अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है और आपने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया हुआ है, तो आपने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर हुआ है और पार्टी की अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो एडिशनल 10 लाख आपको पार्टी के नॉमिनी को पे किए जाएंगे एज ए डेथ बेनिफिट। तो टोटल जो क्लेम मिलेगा, डेथ क्लेम, वो मिलेगा 27,50,000 रुपये का, 27,50,000 रुपये का डेथ क्लेम मिलेगा। लेकिन साथ ही के साथ ही जैसे ही आप राइडर अपनी पॉलिसीज़ में ऐड कराएंगे, आप जो प्रीमियम भर रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, प्रीमियम का जो अमाउंट होगा वो बढ़ेगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ अदर बेनिफिट्स। इस पॉलिसी के क्या आपको अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं। पहला है कि इस पॉलिसी में आपको लोन फैसिलिटी मिल रही है। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप लोन अगर लेना चाहें ले सकते हैं। पॉलिसी को अगर आपको ख़त्म करनी हो, सरेंडर करनी हो, जो कि नहीं करनी चाहिए, पॉलिसी को सरेंडर आप पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद कर सकते हैं। पॉलिसी को अगर रिवाइवल आपको करना हो, अगर आपने अपनी पॉलिसी को चालू कर रखा है और आप अपने पॉलिसी का प्रीमियम देना बंद कर दिया है और आप अपनी पॉलिसी को चालू कराना चाहते हैं, तो आप 5 साल के अंदर अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। ग्रेस पीरियड भी आपको दिया जा रहा है। ग्रेस पीरियड इसलिए है क्योंकि अगर आप मंथली मोड में प्रीमियम करते हैं तो जो टाइम होता है प्रीमियम को पे करने का, उस टाइम पे अगर आप प्रीमियम नहीं पे करते हैं तो आपको मंथली मोड, जैसे अगर आपने चूज़ किया है जिस महीने में आपको प्रीमियम देना है, अगर आप उस महीने में प्रीमियम नहीं देते हैं तो आपको 15 दिन दिए जाते हैं उसको पे करने को, नहीं तो इसमें लेट फ़ी लगती है, नहीं तो लेट फ़ी लगेगी। ऐसे ही ईयरली, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली में 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है। पेमेंट का मोड मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस कर ही लिया है। आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, आपको जिस भी मोड में आपको सूटेबल लगता है आप कर सकते हैं। साथ ही के साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। आप जैसे ही प्रीमियम पे करेंगे, आप प्रीमियम पे करने पर डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स रूल्स। तो इससे क्या होगा कि आपको टोटल पॉलिसी टर्म में कि जितना टैक्स बेनिफिट होगा वो मिलेगा, कि इसमें आपको तो जितना आपका जो डिडक्शन निकल के आएगा, अगर आप उसको पॉलिसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका टोटल टैक्स बेनिफिट निकल के आ जाएगा। साथ ही के साथ मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट जो है वो दोनों टैक्स फ्री हैं। एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन ऑफ 1010D ऑफ इनकम टैक्स रूल्स। साथ ही के साथ ही सेटलमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। सेटलमेंट ऑप्शन अवेलेबल इसलिए है कि अगर आप, इसका मतलब ये है कि आप मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहेंगे। ज़्यादातर तो लोग नहीं लेते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो प्लानिंग लेकिन जिनको जो चाहते हैं तो वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो साथियों ये था प्लान नंबर 860 बीमा ज्योति, और मैं ऐसे ही अपनी वीडियोस लाता रहूँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियोस पसंद आती हो। और आपकी जो भी क्वेरी हो को आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, और आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और मेरी वीडियोस को भी देखते रहिएगा
ताकि मुझे इससे अगली वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। तब मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।